हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 6.3, जिसका नाम है टू सम फोर इनपुट इज अ बीएसटी। तो बेसिकली हमें एक बाइनरी सर्च ट्री का रूट गिवन है, और हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ऐसे दो नोड्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, जिनकी वैल्यू का समेशन जो होता है वो इक्वल टू के है। तो यहाँ पे गिवन है कि गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री एंड an integer k, return true if there exist two elements in the BST such that their sum is equal to k, और false otherwise। तो चलिए ठीक है, हम देखेंगे इसे हम कैसे करने वाले हैं अप्रोच। तो सबसे पहले मैं ये लेता हूँ हमारा कोड हमारे ओपन बोर्ड के इधर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि सबसे पहले मेरा के है 9, ये 9। और हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कोई दो ऐसे नोड्स एग्जिस्ट करते हो जिनका सम 9 से इक्वल है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 और 7 अगर उनका समेशन मैंने किया तो वो आ जाता है 9। ठीक है, और कोई पेयर से क्या, 6 + 4 10 होता है। 6 + 3 भी एक पेयर है यहाँ पे, जो कि होती है 9। फिर और 5 और 4 भी एक पेयर है, जो हो सकता है पोटेंशियली 9। तो हमें यहाँ पे टोटल 3 पेयर दिख रहे हैं, पर हमें सिर्फ एक ही पेयर चाहिए। अगर वो एक पेयर भी मिल गई हमें, तो हमें करना है रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अभी इसे कैसे करने वाले हैं अप्रोच। तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि गिवन जो है वो एक बाइनरी सर्च ट्री है, और बाइनरी सर्च ट्री में हमें पता होता है कि हमारा इन ऑर्डर होता है, जो वो होता है सॉर्टेड। तो समझ लो, अगर हमें सॉर्टेड कोई ऐसा एरे मिल गया, यहाँ पे 2 3 4 5 6 और 7। तो इस सॉर्टेड एरे में क्या मैं बहुत अच्छी तरीके से ये एक पेयर ढूंढ सकता हूँ या नहीं। तो ऐसा एक बाइनरी मतलब हमारा जो ऐसा ही एक सम है, इसका टू सम का, जहाँ पे हमें एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, लीड कोड पे ही है, और हमें ढूंढना है कि ऐसा कोई पोटेंशियल पेयर एग्जिस्ट करता है जो कि इक्वल टू के हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली एक 2 पॉइंटर अप्रोच अपना सकते हैं कि ये है मेरा फर्स्ट पॉइंटर, ये है सेकेंड पॉइंटर। और हर बार क्या करेंगे, हम देखेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड अगर इक्वल टू है मेरा के, तो मैं कर दूंगा रिटर्न ट्रू। और ऐसा कोई भी मुझे पेयर नहीं मिलता जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वल टू के हो, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ठीक है, मैं मेरे पूरे एरे में ऐसा कोई एक पेयर नहीं है जो कि इक्वल टू मेरे के से है। तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे फॉल्स। तो अभी बात आती है कि हम सबसे पहले पॉइंटर्स कैसे आगे पीछे बढ़ाते हैं, इनके केसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि अगर मेरा ये कंडीशन होता है फर्स्ट केस, तो मैं क्या करूँगा, के को इक्वल करूँगा, मतलब रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो ये मैं ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा ट्रू। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि F और S मतलब ये दो पॉइंटर अगर वो हो ग्रेटर देन के, तो उसका मतलब है कि हमारा जो समेशन है वो ज़्यादा है, तो हमें पिछले वाले पॉइंटर को पीछे लाना होगा, मतलब उसका समेशन कम आ जाएगा थोड़ा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड की वजह से मैं एक काम कर लेता हूँ, ये लास्ट बोल देता हूँ, लास्ट। फर्स्ट और लास्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लास्ट पॉइंटर को पीछे लाते हैं, और फिर से चेक करते हैं कि क्या मेरा मेरा समेशन जो है फर्स्ट और लास्ट का वो इक्वल है या नहीं। ये होता है हमारी सेकेंड केस। ठीक है, फिर थर्ड केस ऐसी हो सकती है कि मेरा फर्स्ट और जो लास्ट का समेशन है इन दो वैल्यूज का, वो है लेस देन के। तो अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि के मेरा है इक्वल टू 10 मान लो, और मेरा फर्स्ट है 2 और लास्ट है 6, तो यहाँ पे उनकी एडिशन होती है 8, जो कि है स्मॉलर देन 10। तो उसका मतलब है मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आगे बढ़ाऊंगा मेरे फर्स्ट को, तो मैं फर्स्ट को कर दूंगा प्लस प्लस।
तो उससे क्या हो जाएगा, मैं 3+6 देखूंगा जो कि मुझे एक इंक्रीज वैल्यू तो एटलीस्ट मिल चुकी है जो कि क्लोज कर रही है 10 के पास। ठीक है, जो हमारा के है। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल गया। अभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें एल्गोरिदम तो ठीक है पता चल गया, पर ये तो हमारा एक सॉर्टेड एरे नहीं है। ये तो हमारा एक है क्या बोलते हैं इसे, बाइनरी सर्च ट्री। तो यहाँ पे हम कैसे ये दो पॉइंटर्स का खेल जो हम कर रहे हैं, फर्स्ट माइनस माइनस, लास्ट माइनस माइनस, ये कैसे कर सके। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि इन ऑर्डर में सॉर्टेड एरे मिलता है। तो एक अप्रोच ऐसी हो सकती है कि हम क्या करेंगे, पूरा एक सॉर्टेड एरे मेंटेन करेंगे इस ट्री में फुल्ली एक्सप्लोर डीएफएस चलाने के बाद, और फिर उस सॉर्टेड एरे में हम ये टू पॉइंटर का अप्रोच चला सकते हैं। पर क्या एक ऐसी भी अप्रोच हो सकती है या सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें हमें ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना पड़ेगा एन का पूरा, क्योंकि अगर हमने सबसे पहले पूरे ट्री को किया ट्रैवर्स, तो मुझे वैसे भी ओ ऑफ एन लगेगी, और फिर उसके बाद फिर से इन नोड्स को स्टोर करने में मुझे लगेगा स्पेस जो कि होगा ओ ऑफ एन, और फिर इसमें ट्रैवल करने के लिए फिर से मुझे एक ओ ऑफ एन का लगेगा एट मैक्स टाइम। तो ये काइंड ऑफ 2n होता है, पर ये इतना ऑप्टिमाइज नहीं है। क्या हम इसे ओ ऑफ एन से कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस। तो एक्स्ट्रा स्पेस से तो जी हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, तो ये एक ट्रिक आज बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको नहीं पता हो तो। पर अगर पता हो तो बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो बेसिकली ये एक्स्ट्रा स्पेस तो हमें लेने ही पड़ेगी, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाएगी। तो हम यहाँ पे दो बार सर्च करने वाले हैं इस पूरे अगर हम ये एरे का हम अगर अप्रोच अपनाते हैं, तो मुझे दो बार एन चलाना पड़ेगा, एक पूरे ट्री में सबसे पहले और फिर पूरे एरे में। तो ये होगा 2n, मतलब n ही होता है वो, पर फर्क तो पड़ता है वैसे भी। तो क्या मैं स्पेस तो मैं मुझे लेनी ही पड़ेगी, क्या इस अप्रोच हो या जो मैं अभी अप्रोच बताने वाला हूँ उस अप्रोच में। पर उस अप्रोच में हमें सिर्फ एक बार ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा पूरे ट्री को। तो ये कैसे करें हम, कि जिससे मेरा पॉइंटर जो है वो ऐसे ऑटोमेटिकली ऐसे बढ़ते जाए हमारे कंडीशंस के अनुसार, या कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये वाली। तो यहाँ पे ये हो जाती है हमारी अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं, दो स्टैक बना लेते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टैक में ऐड करते हैं ऐड ऑल लेफ्ट वाले नोड्स, वो मेंटेन करते हैं फर्स्ट स्टैक में। और सेकंड स्टैक में क्या करते हैं, मेंटेन ऐड ऑल राइट राइट एलिमेंट्स। तो अगर मैंने यहाँ पे देखा तो सब पहले लेफ्ट एलिमेंट्स कौन से हैं, 5, 3 और 2। तो यहाँ पे मैं एक स्टैक बना लेता हूँ, या एक काम करता हूँ, इसी को पहले मैं नीचे लाता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा ट्री। तो मैं क्या करूंगा, ऐड और लेफ्ट में सबसे पहले एक स्टैक बनाऊंगा, और सब लेफ्ट वाले डालता चला जाऊंगा मेरे स्टैक 1 में, और ये होगा मेरा स्टैक 2। स्टैक 2। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑल लेफ्ट डालूंगा, जो कि होंगे 5, 3 और 2। और इसमें मैं डालूंगा ऑल ऑल राइट, जो कि हो गए 5, 7, 6 और 7। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे टॉप में सबसे लोएस्ट एलिमेंट आता है हमारे ट्री का, और हमारे स्टैक 1 के टॉप में और स्टैक 2 के टॉप में मुझे सबसे हाईएस्ट एलिमेंट मिल जाता है, GHEST एलिमेंट मिल जाता है। तो अगर ये मेरे पास हो तो मैं ऑब्वियसली क्या कर सकता हूँ, बहुत आसानी से मैं मेरा एक लोएस्ट और हाईएस्ट का मैं एक ऐसे सम ले सकता हूँ। तो ये स्टैक का टॉप ही हमारे दो पॉइंटर्स होंगे, स्टैक 1 का टॉप और स्टैक 2 का टॉप। तो यही होंगे हमारे दो पॉइंटर्स।
और हम क्या करेंगे, हम इनों में करेंगे हमारी ये कंडीशंस चेक। और अगर ये कोई भी कंडीशंस मुझे चलानी पड़ी, सबसे पहले वाली है कि रिटर्न तो ट्रू करेंगे अगर मुझे सब मिल ही गया है तो अगर मेरा फर्स्ट और लास्ट अगर ग्रेटर देन के होता है तो मुझे लास्ट को माइनस माइनस करना है। तो अगर मुझे लास्ट को माइनस माइनस करना है तो मैं क्या कर दूंगा, इजीली इस एलिमेंट को कर दूंगा पॉप। मतलब ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हट जाएगा हमारे स्टैक से और टॉप में अभी आ जाएगा 6। तो 6 और 2 तो कम हो ही रहा है मेरा, क्योंकि मुझे कम करना था मेरा सम। तो सिमिलरली अगर मुझे ऐसे करना हो कि मुझे सम बड़ा ना हो, अगर मेरा फर्स्ट एंड लास्ट का सम छोटा हो, तो मैं क्या करूँगा, मेरे फर्स्ट को कर दूंगा प्लस प्लस। और फर्स्ट को यहाँ पे कैसे प्लस प्लस करेंगे, यहाँ से ये निकाल देंगे नोड, मतलब ये हमारा पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पे। और 7+3 बड़ा सम आ रहा है हमारा 10। तो ठीक है, ये भी ठीक है, हमें पता चल गया। पर अभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि मैं क्या करूं जिससे अगर मेरे यहाँ पे भी कोई एक नोड हो, मान लो ये 8 था और ये 7 है अभी, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर बार ऐसे करूंगा कि जब भी मैं यहाँ से मेरे सेकेंड स्टैक से एक नोड निकालता हूँ, मान लो ये होगा है मेरा रिमूव नोड जो कि 7 है, तब मैं फिर से इंसर्ट ऑल लेफ्ट कॉल करूँगा। इंसर्ट या ऐड ऑल लेफ्ट था हमारा, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये 8 है मान लो, तो मैं क्या करूँगा, ऐड ऑल लेफ्ट को कॉल करूँगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा मेरे नोड के लेफ्ट को, नोड डॉट लेफ्ट। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि ये 7 इधर नहीं, ये 7 इधर था, 7 इधर था। तो उससे क्या होगा, मेरा ये 8 तो बाहर आ जाएगा, पर ये जो 7 है वो डल जाएगा यहाँ पे, मतलब 8 पॉप हो जाएगा और यहाँ पे 7 डल जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास इधर कोई ऐसा, यहाँ पे ऑलरेडी है 4 नोड, तो अगर मैंने ऐसा मान लो 2 को निकाला था यहाँ से और फिर से मैंने 3 को भी मुझे निकालना है, क्योंकि मेरा सम कम पड़ रहा है, मुझे कोई ज्यादा वाला सम चाहिए। तो अभी आप देख रहे हो कि मेरे पास उस टाइम पे 5 होगा, पर मेरा एक 4 भी एग्जिस्ट करता है। तो जब जब मैं यहाँ पे पॉप करूंगा कोई भी एलिमेंट, तो मैं क्या डायरेक्टली कर दूंगा, ऐड ऑल राइट कर दूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा मेरा नोड का राइट। तो इससे तो काम हो जाएगा हमारा। नहीं, ऐड ऑल लेफ्ट करूंगा मैं यहाँ पे और ऐड ऑल राइट यहाँ पे करूंगा मैं। ओके सॉरी, तो ये थोड़ी गलती हो गई, ये मैं इधर करने वाला हूँ और ये मैं इधर करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं डालूंगा मेरा नोड का डालूंगा मैं लेफ्ट को और यहाँ पे मैं डालूंगा नोड के मेरे राइट को। ठीक है, अभी सेंस कर रही है बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मुझे इस नोड को देखना है तो मैं 3 को क्या करूंगा, मेरे नोड का राइट पास कर दूंगा और उसके सारे लेफ्ट वाले नोड्स को ऐड करने को बोलूंगा। सिमिलरली अगर मेरा 8 यहाँ पे है तो मैं मेरे 8 के लेफ्ट को पास करूंगा और सब राइट वाले नोड्स ऐड कर दूंगा। तो ऐसा हम करने वाले हैं, क्योंकि अगर मान लो कि ये 7 नहीं था, ये था कोई, तो ये था 10, ये था 20 मान लो, और फिर यहाँ पे था कुछ तो 8। ठीक है, और यहाँ पे था 9, फिर 10, फिर 11। अगर ऐसा था तो मुझे इन सब नोड्स को ऐड करना पड़ता। और अगर मुझे इन सब नोड्स को ऐड करना पड़ता तो मैं क्या करता, सिंपली ऐड और राइट को कॉल करता और भेज देता मेरा नोड का लेफ्ट जो कि अभी है 8। और सिमिलरली अगर ये होता कोई, तो मान लो इसे थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, इसे 5 ही लेते हैं चलो, और इसे हम करेंगे 4 और 3। तो यहाँ पे मुझे ये दोनों नोड्स ऐड करने पड़ते हैं मेरे स्टैक में, तो मैं क्या करता, मैं ऐड यहाँ पे S1 है, इसे थोड़ा इधर लेता हूँ। तो मैं क्या करता, यहाँ पे ऐड ऑल लेफ्ट कॉल कर देता और मेरा नोड का राइट पास कर देता। तो मेरा नोड का राइट है अभी के लिए 5, तो मैं 5 के राइट को मतलब 4 को पास कर देता और 4 खुद क्या करता, इसमें 4 ऐड करता, फिर से लेफ्ट में जाता, 3 को ऐड कर देता। और सिमिलरली ये 20 भी क्या करता है यहाँ पे, जब ये निकल जाता बाहर,
20, तब ये 8 को पास कर देता, 8 ऐड कर देता 9 को, 9 ऐड कर देता 10 को, 10 ऐड कर देता 11 को, ऐसे। तो ये हमारा ऐसा स्टैक भर जाता। तो हमें पता चल गया है, ठीक है, कि हम ऐड ऑल लेफ्ट और ऐड ऑल राइट का इस्तेमाल करेंगे, और उससे क्या करेंगे हम, हर बार एक 2 पॉइंटर जैसा अप्रोच चलाएंगे, और हमारा सम अगर इक्वल होता है या नहीं ये देख लेंगे। तो यही था इसका पूरा अप्रोच। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि हम ऐड ऑल लेफ्ट और ऐड ऑल राइट क्यों कर रहे हैं, और उसमें नोड का राइट और नोड का लेफ्ट क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन बचे हुए एलिमेंट्स को भी एक्सेस करना है, क्योंकि ऐसे भी हमारी एक सब ट्री बाइनरी ट्री हो सकती है। तो क्योंकि ये हाइट बैलेंस्ड है या नहीं ऐसे वैसे भी उन्होंने बताया नहीं है, तो ये हम करेंगे इस्तेमाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एट मैक्स हमने ओ ऑफ स्पेस एनी लिया है, पर क्योंकि मैं सिर्फ 2 पॉइंटर अप्रोच का चला रहा हूँ, तो कॉल, तो ये हम सिर्फ हर नोड को एक ही बार करने वाले हैं ट्रैवर्स, और बस इतना ही था। तो ये ऑफ एन होगा। तो ये मुझे मुझे तो बेटर लगता है ये अप्रोच पहली वाले अप्रोच के साथ, जहाँ पे हम डायरेक्टली एक सॉर्टेड एरे बनाते हैं, और फिर उसमें फिर से पूरा रूप करते हैं 2 पॉइंटर। जब यहाँ पे मैं 2 पॉइंटर चला रहा हूँ, और यहाँ पे यहाँ पे भी मैं वैसे ही 2 पॉइंटर चलाने वाला हूँ, तो फिर हर एक बार पूरे ट्री के नोड्स को फिर ट्रैवर्स ही क्यों करना। तो डायरेक्टली इधर ट्री से ही मैं 2 पॉइंटर का अप्रोच चला सकता हूँ। तो बस यही था गाइज। अगर अभी हम देखेंगे हम इसे कोड कैसे करने वाले हैं। आई होप कि आपको अप्रोच पता चल गया हो। हमारा हमारा एल्गोरिदम लिख लेते हैं सबसे पहले कि मेंटेन 2 stacks of लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट नोड्स पाथ। फिर उसके बाद हम करेंगे अप्लाई 2 पॉइंटर अप्रोच, apply 2 pointer approach and check the conditions। और यहाँ पे while popping any element from stack, while popping any element from ये stack 1 और stack 2, तो S1 and S2, don't forget don't forget to again call। यहाँ पे stack 1 के लिए था node dot right, all left के लिए add all left, और उसमें पास करेंगे node dot right। ये था हमारे stack 1 के लिए, ये S1 है, और S2 के लिए जो कि हमारा राइट मोस्ट है ऐड ऑल राइट, और यहाँ पे नोट डॉट लेफ्ट। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हो गए, और हम ये अभी इसे करने वाले हैं इम्प्लीमेंट, और फिर देखते हैं कि कैसे आ रहा है हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस या अप्रोच और सूडो कोड पता चल रही हो, और आप कन्विंस्ड हो इससे कि ये क्यों वर्क कर रहा है और क्यों नहीं। तो चलिए हम इसे करेंगे अभी कोड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 स्टैक बनाने हैं, फिर ऐड ऑल लेफ्ट ऐड ऑल राइट लिखना है, और बस हमारा 2 पॉइंटर अप्रोच चलाना है। तो पहले ऐड ऑल लेफ्ट ऐड ऑल राइट कर लेते हैं कोड, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। पब्लिक पब्लिक वॉइड ऐड ऑल लेफ्ट, जो कि लेगा एक ट्री नोड नोड और लेगा एक स्टैक इंटीजरों का st। और ये क्या करेगा, व्हाइल मेरा नोड नॉट इक्वल टू नल है, तब तक क्या करो, तब तक व्हाइल मेरा नोड नॉट इक्वल टू नल है, मेरे स्टैक में ऐड करते जाओ। तो स्टैक डॉट पुश, यहाँ पे नोड का
नोड को, और नोड को कर दो नोड इज इक्वल टू नोड का लेफ्ट। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, बहुत ही सिंपल था। सिमिलरली हम लगाएंगे पब्लिक वॉइड एड ऑल राइट को, जहाँ पे हम ट्री नोड नोड को पास करेंगे और स्टैक यहाँ पे इंटीजर को पास करेंगे, इंटीजर, और ये होगा st ही। और यहाँ पे व्हाइल नोड डॉट राइट मेरा नॉट इक्वल टू नल है, मेरा नोड डॉट राइट नहीं, मेरा नोड ही नॉट इक्वल टू नल है, तब तक मैं क्या करूँगा, नोड डॉट एड पुश, नोड डॉट पुश हम करेंगे मेरे नोड को, नोड डॉट पुश नोड को नहीं होता है, स्टैक डॉट पुश होता है, तो हम स्टैक में करेंगे पुश हमारा नोड, और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, नोड इज इक्वल टू नोड का राइट। ठीक है, तो ये ऐड ऑल राइट तो सही है, ऐड ऑल लेफ्ट भी सही हो गया है। तो अभी हम करेंगे ये हमारा सेटअप जो कि होता है, दो स्टैक तो प्रिपेयर कर लो, स्टैक ऑफ मेरा इंटीजर स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक। तो इस टाइम हम फर्स्ट टाइम स्टैक लिखेंगे, लिंक लिस्ट नहीं लिखेंगे, तो थोड़ा तो वेरिएंस बनता है। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ऐड ऑल लेफ्ट, और उसमें पास कर देंगे रूट और स्टैक 1 में जाएंगे सब लेफ्ट, और सिमिलरली ऐड ऑल राइट, और उसमें पास होगा रूट ही और स्टैक 2। तो यहाँ पे मैंने सेटअप कर लिए हैं स्टैक 1 और स्टैक 2। ठीक है, ये होता है मेरा सेटअप ऑफ स्टैक 1 एंड स्टैक 2। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे मुझे क्या करना है उसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेटअप। उसके बाद मैं ये करूँगा, मैं अपना व्हाइल लूप चलाऊंगा, व्हाइल मेरा स्टैक 1 डॉट पीक लेस देन हो स्टैक 2 के पीक के वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि ये इंटीजर नहीं लेना है, हमें वैल्यू ही लेना है, क्योंकि मुझे हर एक नोड का राइट और लेफ्ट भी हर बार पॉप करते समय ऐड करना है। तो ये ट्री नोड होगा, तो यहाँ पे भी हम ट्री नोड ही लेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्री नोड ही लिखा था, ठीक है। तो नहीं, इधर लिखना है ट्री नोड, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसके बाद मैं ये व्हाइल लूप चलाने वाला हूँ, स्टार्ट 2 पॉइंटर अप्रोच। तो यहाँ पे जब तक मेरी स्टैक 1 की पीक की वैल्यू जो है वो लेस देन है स्टैक के पीक की वैल्यू से, मतलब हमने वो एक्चुअली में 2 पॉइंट्स क्रॉस नहीं किए हैं, मतलब और पॉइंट्स बचे हैं हमारे दोनों स्टैक में ट्रैवर्स करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सबसे पहले एक काम करो, समेशन लिखा दो। तो int sum इज इक्वल टू स्टैक 1 डॉट पीक डॉट वैल प्लस स्टैक 2 डॉट पीक डॉट वैल। तो ये हो गया मेरा समेशन। फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा कि क्या ये सम मेरा छोटा है, इक्वल है या बड़ा है के से। तो सबसे पहले इफ मेरा जो सम है वो इक्वल टू है के से साथ, तो रिटर्न कर दो ट्रू। हमें ऑलरेडी एक ऐसी पेयर मिल गई है जो कि इक्वल टू होती है मेरे सम के। फिर उसके बाद एल्स इफ मेरा जो सम है वो लेस देन के है, तो मैं क्या करूँगा, और नहीं तो एल्स इफ मेरा सम ग्रेटर देन के है, तो मैं क्या करूँगा। तो सबसे पहले अगर मेरा सम छोटा है के से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे लेफ्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और बड़ा है तो राइट को। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पहले ये कंडीशन लिखता हूँ, फिर ये, ठीक है। तो अगर मेरा सम बड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे लास्ट पॉइंटर को नीचे या पीछे आना पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंटर ये कौन सा सेव कर रहा है, स्टैक 2 सेव कर रहा है। तो मैं ऐसे करूँगा कि सबसे पहले एक काम करो, ट्री नोड में ले लो
रिमूव नोड मेरे स्टैक से, जो कि होगा स्टैक 2 डॉट पॉप, और फिर कॉल करो, हमें कॉल क्या करना था, ऐड ऑल राइट, और इसमें पास हो जाएगा रिमूव नोड का लेफ्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो इस मेन लाइन का पर्पस, और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर भी कोई टेंशन, मतलब हम इसे ड्राई रन करने वाले हैं, पर आ ही गया होगा, मुझे पता है आपको समझ में, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है एल्गोरिदम में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव नोड को निकालेंगे और उसके लेफ्ट के सब राइट ऐड करेंगे, और सिमिलरली यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ट्री नोड रिमूव नोड इज इक्वल टू स्टैक 1 डॉट पॉप, और फिर इसमें मुझे डालना है ऐड ऑल लेफ्ट को, और ये लेफ्ट क्या करेंगे, रिमूव नोड का राइट को लेंगे और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें स्टैक भी पास करना होगा, नहीं तो वो भरेंगे किसमें, तो यहाँ पे स्टैक 2 होगा हमारा और यहाँ पे स्टैक 1 होगा। ठीक है, ये भी हो गया। और अभी जब मेरा अगर व्हाइल खत्म हो जाता है पूरा, तो मुझे एक भी ऐसी पेयर नहीं मिली जो कि इक्वल टू हो हमारे सम से, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, दो स्टैक को फिल कर लिया लेफ्ट और राइट के साथ, उन सभी नोड्स को। हमने देखा कि क्या मेरा पीक का वैल्यू प्लस, हाँ, मेरा स्टैक 1 का पीक का वैल्यू क्या वो लेस देन है स्टैक 2 के पीक के वैल्यू से, मतलब वो अभी भी जो दो पॉइंटर्स है वो क्रॉस नहीं किया है उन्होंने एक दूसरे को। और फिर हमारा इफ का कंडीशन सम के इक्वल है, ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो हमें क्या करना है हमें दिख गया है। ठीक है, तो एक बार इसे रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे टी हो गया है हमारा बड़ा, ठीक है, और यहाँ पे स्टैक 1 है हमारा, S1 नहीं है, ST1 और ST2, और यहाँ पे ST ही यूज किया है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार इसे सबमिट करके देखेंगे, और ये फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है अभी। तो इसमें क्या होना चाहिए, हमारा ट्री तो दिखा दो। ठीक है, K9 है और आंसर दे रहा है हमारा, ठीक है, फॉल्स दे रहा है पर ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 का पेयर कौन सा है, 6 और 3 है। ठीक है, तो मतलब मेरा यहाँ पे पॉइंटर का कोई तो हो गया है, तो स्टैक 1 से निकाल कर आगे बढ़ा दो, ऐड कर दो, और फिर ऐड राइट। ठीक है, स्टैक 1 में ही, और यहाँ पे ऐड ऑल लेफ्ट साइड के राइट का नोड। ठीक है, राइट साइड में लेफ्ट का नोड डाला है, ये भी सही लग रहा है। सम इज इक्वल टू स्टैक 1 का पीक प्लस स्टैक 2 का पीक, और स्टैक यहाँ पे 1 नहीं है, ये 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये बराबर आ गया, ये स्टैक 1 का पीक और स्टैक 2 का पीक, क्योंकि हम 1 और 2 के रिलेशन के साथ कर रहे थे। एक बार रन करके देखेंगे, अभी ये ट्रू आ रहा है, सबमिट करके देखेंगे, और ये हो रहा है सबमिट। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा हो। अभी हम क्या करेंगे, इससे कर देंगे, लिख देंगे सीपीपी में, पर पहले मैं थोड़ा कमेंट्स ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ये तो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाम से ही पता चल रहा है, एड ऑल लेफ्ट एड ऑल राइट, और यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, टू पॉइंटर अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मीन्स वी नीड टू, सम मेरा बड़ा आ रहा है, तो टू मूव लास्ट पॉइंटर बैकवर्ड्स, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी नीड टू मूव फर्स्ट पॉइंटर फॉरवर्ड। ठीक है, तो अभी हम इन कमेंट्स को कर लेंगे कॉपी, और फिर हम करेंगे इन्हें कोड सीपीपी में।
तो आई होप गाइज आपको मजा आ रहा हो इन कोड्स को और एक्सप्लेनेशंस को देख के, क्योंकि मुझे तो आ रहा है मस्त एकदम मजा। और बस वही। तो ठीक है, हमने सीपीपी खोल लिया, ये सब हटा दिया, और हम फिर से शुरू करेंगे। सबसे पहले ऐड ऑल लेफ्ट और ऐड ऑल राइट लिख देते हैं, जो कि होते हैं वॉइड ऐड ऑल लेफ्ट, और सिमिलरली वॉइड ऐड ऑल राइट। और वो क्या लेने वाले हैं, एक ट्री नोड लेंगे और फिर लेंगे एक स्टैक। तो स्टैक ऑफ ट्री नोड ही होगा ये भी। तो ये दोनों वही लेने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक स्टैक भी क्रिएट कर लेता हूँ, स्टैक इन ट्री नोड स्टैक 1 और सिमिलरली स्टैक 2। फिर उसके बाद 1 में मैं क्या कॉल कर दूंगा, ऐड ऑल लेफ्ट, और फिर स्टैक 1, और यहाँ पे नोड जो कि रूट होता है हमारा, और सिमिलरली यही मैं ऐड करूंगा, ऐड ऑल स्टैक 2 और राइट, ऐड ऑल राइट। ठीक है, ये तो हो गया काम हमारा। तो ये होता है हमारा ठीक है, कमेंट्स चले गए, मैं कमेंट्स फिर से कॉपी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मैं करूँगा मेरा सेटअप बोथ स्टैक्स। फिर उसके बाद मैं चलाऊँगा मेरा सबसे पहले चेक आर कंडीशंस, जो कि होते हैं व्हाइल स्टैक 1 डॉट पीक डॉट वैल डॉट नहीं, स्टैक 1 डॉट पीक का वैल अगर लेस देन हो मेरे स्टैक 2 के पीक, पीक नहीं है यहाँ पे तो फ्रंट होगा, स्टैक पीक होना चाहिए, ठीक है, पीक होगा स्टैक 2 डॉट टॉप 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 टॉप, ठीक है। तो टॉप का वैल, तो ये मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब तक मेरा ये होता है तो एक काम करो, इंटीजर सम को ले लो हमारे, जो कि होता है स्टैक 1 डॉट टॉप का वैल प्लस स्टैक 2 डॉट टॉप का वैल। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है कि इफ सम मेरा हो इक्वल टू के, तो यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर दो ट्रू, क्योंकि हमें ऑलरेडी मिला है हमारा पेयर, वी फाउंड द पेयर। फिर अगर मेरा जो सम है वो ग्रेटर देन के है, और फिर उसके बाद ही अगर मेरा जो सम है वो लेस देन के है, तो यहाँ पे एल्स होगा, ठीक है। तो अगर मेरा सम ग्रेटर देन के है तो मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट वाला पॉइंटर नीचे लाना है, लास्ट वाला नहीं, ठीक है ठीक है। तो सम मेरा है बड़ा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये यहाँ पे मेरा सम है बड़ा, तो मैं लास्ट को पीछे लूंगा, और जब सम छोटा है तो मैं फर्स्ट को आगे कर दूंगा, ठीक है। तो यही करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा रिमूव नोड कैप्चर ट्री नोड, रिमूव नोड इज इक्वल टू स्टैक 2 डॉट टॉप, और उसके बाद या फिर यहाँ पे पॉप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही करेंगे ऊपर स्टैक 2 डॉट पॉप। और फिर उसके बाद हम कॉल करेंगे ऐड ऑल राइट को, और यहाँ पे रिमूव नोड का लेफ्ट पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे भी वही करेंगे, ट्री नोड रिमूव नोड इज इक्वल टू स्टैक 1 का टॉप, और फिर स्टैक 1 के
बंदे को कर दो पॉप, और फिर वही करेंगे हम, ऐड ऑल लेफ्ट और रूट नोड का राइट पास करेंगे। और जब ये पूरा खत्म हो जाता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, क्योंकि हमें ऐसी कोई पेयर नहीं मिली है। तो अभी कुछ रह रहा है क्या, एड ऑल लेफ्ट और एड ऑल राइट कर देते हैं। इफ नोड मेरा एग्जिस्ट करता हो तो एक काम करो, नोड को ऐड कर दो मेरे स्टैक में, और फिर उसके बाद नोड इज इक्वल टू नोड का कर दो लेफ्ट। और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मेरा नोड एग्जिस्ट करता है तो एक काम करो, स्टैक में पुश कर लो नोड को, और नोड को कर दो इक्वल टू नोड का राइट। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल ही लिखते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, ये भी हो गया। नोड अगर नल नहीं हो तो कर दो, स्टैक को पुश कर, स्टैक में पुश कर दो और नोड को कर दो लेफ्ट, और राइट में नोड को पुश करके राइट को शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो अभी हम और ये भी देख लेते कंडीशंस। टॉप जब तक छोटा हो मेरा तब तक ऐड करो वैल्यूज को, अगर सम इक्वल टू हो तो ट्रू कर दो रिटर्न, सम ग्रेटर देन हो तो मुझे लास्ट वाला पीछे लाना है। तो मैं क्या करूंगा, स्टैक 2 का टॉप लूंगा, उसमें फिर स्टैक 2 को पॉप कर दूंगा वो टॉप को, और उस टॉप का राइट में लेफ्ट भेज दूंगा एड ऑल राइट करने के लिए। और सिमिलरली अगर मेरा सम छोटा होता है तो मुझे सम बढ़ाना है, और अगर सम बढ़ाना है मुझे तो मुझे फर्स्ट पॉइंटर जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसलिए मैं क्या करूंगा, स्टैक डॉट टॉप को पहले रिमूव नोड में कैप्चर करूंगा, उस पे पॉप करूंगा, और फिर उसके सब लेफ्ट ऐड कर दूंगा मेरे रूम में रिमूव नोड का राइट पास करके। ठीक है, तो एक बार इसे रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे ऐड ऑल राइट, ऐड ऑल लेफ्ट, ऐड, ठीक है, ऐड ऑल राइट 37 नोड ले रहा है। ठीक है, हमने सिर्फ नोड डाले हैं, तो ये स्टैक भी डालना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अभी रन करके देखेंगे, और यहाँ पर स्टार कहाँ तो रह गया होगा, स्टार स्टार स्टार, which requires 8 byte। ठीक है, स्टार, यहाँ पे भी स्टार है, क्या इससे मेरा हो जाता है? ठीक है, इससे तो नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम क्या है, रेफरेंस बाइंडिंग टू मिस अलाइंड एड्रेस। ठीक है, ट्री नोड है, ट्री नोड ही है, नोड इज इक्वल टू नोड का लेफ्ट, नोड इज इक्वल टू नोड का राइट, स्टैक में पुश कर रहे हैं नोड को, ये तो सही लग रहा है। स्टैक ऑफ st1, स्टैक ऑफ st2, टॉप स्टैक 2 का टॉप लेस देन है तब तक टॉप का वैल्यू प्लस स्टैक 2 के टॉप का वैल्यू, रिमूव नोड का लेफ्ट,
स्टैक 1 को फिर से डालो, स्टैक 1 स्टैक 2, तो कहाँ पे आ रहा है रेफरेंस बाइलिंग टू सेलेंट। ओके ओके ओके, एक बार ये करके देखते हैं हम, एम्परसेंड डालेंगे यहाँ पे। तो अभी ठीक है, ठीक है, कुछ तो हो रहा है। तो अभी हमारा आउटपुट फॉल्स आ रहा है, एक्सपेक्टेड ट्रू है। तो यहाँ पे टॉप का वैल्यू छोटा होना चाहिए सेकंड के साथ, सम इक्वल टू के है तो रिटर्न कर दो ये। स्टैक 1 का टॉप का वैल्यू, स्टैक 2 का टॉप का वैल्यू। तो इस ट्री को एक बार देख लेते हैं कौन सी ट्री है। ये वही ट्री है जिस पे हम फंसे थे, ठीक है। स्टैक 1 ही है, स्टैक 2 ही है, स्टैक 2 स्टैक 2 स्टैक 1 स्टैक 1 स्टैक 1 स्टैक 2। तो अभी यहाँ पे क्यों आ रहा है ऐसा? इफ क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, वाइल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो रहा है एक्सेप्ट, सबमिट करके देखेंगे, और ये सबमिट भी हो रहा है। तो ऐसी गलतियां हो जाती है कभी कभी, इफ की जगह वाइल लिखते हैं हम, वाइल की जगह इफ। तो अभी हम इसे बहुत अच्छे से करेंगे ड्राई रन, और देखेंगे कि एक्चुअली कोड में क्या हो रहा है। गाइस बनिए रहेगा। तो ये है मेरा कोड। तो अभी के लिए मान लो कि लेफ्ट और राइट चल रहे हैं, उसमें कुछ इतना ये नहीं है। वो भी हम देखेंगे लेफ्ट और राइट कैसे ऐड हो रहे हैं, पर अभी के लिए थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन कर दो उसे, उस फंक्शन को, और ऐसे अज्यूम कर दो कि हमारा चल रहा है लेफ्ट और ऐड ऑल लेफ्ट और ऐड ऑल राइट। तो यहाँ पे मैं दो स्टैक बनाऊंगा, जो कि होता है स्टैक 1, स्टैक 1 और स्टैक 2। ठीक है, तो ये है हमारा स्टैक 1 और ये है स्टैक 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड ऑल लेफ्ट करते हैं स्टैक 1 के लिए, यहाँ पे डल जाता है 5 3 और 2। फिर उसके बाद हम ऐड ऑल राइट करते हैं, यहाँ पे डल जाता है 5 6 और 7। ठीक है, तो अभी हम ले लेते हैं 11 4 7 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 लेते हैं के 9 के लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा इसलिए। तो जब हमारा के 11 होता है, तब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैक 1 का टॉप प्लस स्टैक 2 का टॉप 7 12 लेते हैं। ठीक है, के को 12 लेते हैं। तो स्टैक 1 का जो टॉप है वो है 2, और स्टैक 2 का टॉप जो है वो है 7। तो उनकी एडिशन सम में डल जाती है, जो कि है इक्वल टू 9। तो ये होता है स्मॉलर स्मॉलर देन के। तो हम क्या करते हैं, स्टैक 1 के टॉप को निकाल देते हैं रिमूव नोड में 2, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड ऑल राइट को करते हैं कॉल, और वहां पे हम क्या भेजते हैं, वहां पे हम भेजते हैं रूट नोड का राइट। तो यहाँ पे रिमूव नोड का राइट तो नल है, इसलिए हम कुछ भी ऐड नहीं करते स्टैक में, और ये 2 हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद फिर से ये व्हाइल चलता है, क्योंकि अभी भी मेरा टॉप लेस देन है इस टॉप के साथ। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ठीक है, मेरा जो सम है वो अभी लूंगा मैं। तो सम फिर से हम रिकैलकुलेट करते हैं।
जो कि है 3+7 जो कि होता है इक्वल टू 10। तो अभी भी हमारा सम होता है छोटा के से, तो हम क्या करते हैं, रिमूव नोड में स्टैक का टॉप ले लेते हैं 3 और ऐड ऑल लेफ्ट में 3 का राइट ऐड कर देते हैं और 3 का राइट भेज देते हैं। तो इसलिए 3 सबसे पहले पॉप हो जाता है यहाँ से और यहाँ पे ऐड ऑल राइट ऑफ 3, तो यहाँ पे डल जाता है 4। फिर उसके बाद 4 खुद क्या करता है, 4 बोलता है कि ठीक है, ये पूरा फिर से चलता है लूप और हम क्या करते हैं, फिर से सम कैलकुलेट करते हैं इक्वल टू 4+7 जो कि होता है इक्वल 11। तो फिर से वही होता है, हमारा सम लेस देन के होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम रूट रिमूव नोड में ले लेते हैं हमारा स्टैक 1 का टॉप जो कि है 4 और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 4 का राइट। तो यहाँ पे 4 का राइट नल होता है, इसलिए कोई भी नहीं बचता, यहाँ पे ऐड नहीं होता स्टैक में। फिर उसके बाद फिर से व्हाइल चलता है और सम कैलकुलेट हो जाता है 5+7। तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हो 5+7 हमारा हो गया है 12, इसलिए हम यहाँ से के इज इक्वल टू सम से कर जाते हैं रिटर्न ट्रू। तो ये था हमारा पूरा ड्राई रन। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी हम एक कर लेंगे ड्राई रन। तो मान लो कि मेरा के है सम 5, तो अभी क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड ऑल लेफ्ट कर लेते हैं और ऐड ऑल लेफ्ट में क्या होता है, ये सब नोड्स डल जाते हैं जो कि है 5, फिर 3 और फिर 2। फिर उसके बाद क्या होता है, ऐड ऑल राइट कर लेते हैं, इसलिए ये डल जाते हैं 5, 6 और 7 स्टैक 2 में। और ये हम फिर से चलाने पड़ते हैं इस पूरे वाइल लूप को। वाइल लूप में सबसे पहले कैलकुलेट होता है जो कि होता है मेरा टॉप प्लस टॉप जो कि है 2+7 इक्वल टू 9। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मेरा सम बड़ा है मेरे के से 5 से, इसलिए मैं एक काम करूँगा, मैं रूट नोड सेकेंड वाले रिमूव नोड लूँगा, सेकेंड वाले एलिमेंट स्टैक के टॉप एलिमेंट को जो कि होता है 7। तो यहाँ पे आ जाता है रिमूव नोड में 7 और ये हो जाता है पॉप। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड ऑल राइट करते हैं और 7 का लेफ्ट पास कर लेते हैं जो कि नल है, तो ये कुछ नहीं डलता यहाँ पे। ये पूरा खत्म होता है वाइल लूप, हम चलने लगते हैं नेक्स्ट वाइल लूप की तरफ। फिर से हम सम कैलकुलेट करते हैं जो कि होता है 2+6 जो होता है हमारा 8। फिर हम फिर से देखते हैं कि ठीक है, मेरा सम भी अभी भी ग्रेटर है मेरे के साथ, तो मैं क्या कर दूंगा, रिमूव नोड में कर दूंगा ऐड यहाँ पे 6 को और 6 को पॉप कर लूंगा सेकेंड स्टैक से हमारे। फिर हम 6 के लेफ्ट को डाल देते हैं फिर से ऐड ऑल राइट में, पर 6 का लेफ्ट जो नल है इसलिए कुछ नहीं डलता यहाँ पे भी और ये वाइल लूप हो जाता है पूरा खत्म। फिर उसके बाद हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि क्या मेरा सम क्या है। तो फिर से सम रिकैलकुलेट होता है, तो 2+5 हो जाता है 7। इस टाइम फिर से हम देखते हैं कि जो मेरा सम है वो ग्रेटर देन के है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मेरा जो स्टैक का जो टॉप है वो रिमूव कर लूँगा यहाँ से। तो यहाँ से ये रिमूव हो जाता है और हम ऐड कर लेते हैं ऐड ऑल लेफ्ट हमारे, ऐड ऑल राइट हमारे रिमूव नोड के लेफ्ट को। तो 5 का लेफ्ट क्या होता है, 3 होता है। तो हम यहाँ पे 3 को पहले ऐड ऑल राइट को कॉल लगा देते हैं, यहाँ पे 3 और 4 डल जाता है और ये 5 हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद फिर से हमारा समरी कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे 4+2 आता है 6। फिर हम देखते हैं कि हमारा सम फिर भी अभी मेरा सम अभी भी है ग्रेटर देन के। तो मैं एक काम करूंगा, मैं मेरे रिमूव नोड में निकाल लूंगा मेरे सेकेंड स्टैक का टॉप जो कि है 4 और उसमें ऐड ऑल राइट को कॉल कर लूंगा और जिसमें डल जाएगा एक नल पॉइंटर, इसलिए फिर से स्टैक 2 में कुछ ऐड नहीं हो जाता। ठीक है, और ये चलता है हमारा नेक्स्ट वाइल लूप। अभी क्या होता है, हमारा जो सम होता है कैलकुलेट वो होता है 2+3। तो इस टाइम आप देख सकते हो मेरा सम आ चुका है 5। तो मतलब उसका मतलब हमें ये 2 पॉइंटर्स मिल चुके हैं 2 और 3 जो कि वैलिड पेयर हो रहे हैं और इसलिए मैं रिटर्न कर देता हूँ ट्रू यहाँ से और हमारा पूरा हो जाता है, पूरा कोड हो जाता है एग्जीक्यूट और हम रिटर्न करते हैं ट्रू ऑनलाइन जज को। तो अभी एक चीज हम ये देखेंगे कि अगर मेरा पेयर मिलता ही नहीं है तो क्या होता है। तो मान लो कि मेरा के था, ऐसे मान लो मेरा के था 1,
तो यहाँ पे क्या होता, अभी इस वक्त में मैं 2 और 3 5 को देखता, तो ये बोलता स्टैक 2 ठीक है, मेरा सबसे पहले तो सम आ रहा है बड़ा के, तो बड़ा सम आ रहा है तो मैं एक काम करूंगा, सॉरी हाँ राइट, बड़ा सम है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रिमूव नोड में निकाल दूंगा स्टैक 2 का टॉप जो कि है 3, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं स्टैक 2 से ये 3 पॉप कर कर ऐड ऑल राइट में पास कर लूंगा मेरे 3 के लेफ्ट को, तो 3 का लेफ्ट क्या है, 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डल जाता है और उसका पूरा सब कुछ राइट जो कि नल है। तो फिर उसके बाद हम फिर से सम रिकैलकुलेट कर देते हैं और यहाँ पे सम बन जाता है, पर रिकैलकुलेट नहीं करते हम क्योंकि हमारी ये कंडीशन चल जाती है व्हाइल लूप की, और ये बोलती है कि मेरा जो स्टैक 1 का टॉप है वो लेस देन नहीं है स्टैक 2 के टॉप के। मतलब मेरा क्या हुआ है, अभी तक मैं मेरे दोनों जो पॉइंटर है वो इसी नोड पे आ गए हैं, इसलिए मेरे जो सब वैलिड पेयर्स थे, जब जो हम पेयर कर सकते हैं नोड्स, उनकी पेयरिंग हो चुकी है, तो अभी मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। मतलब ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसका समेशन 1 के इक्वल है। और अगर हमारा के इक्वल टू 5 होता तो आपने देख ही लिया था कि वहाँ कहाँ से हम कर रहे थे रिटर्न। तो यस गाइस, आज के लिए यही था कोड। आई होप कि आपको समझ में आया हो, थोड़ी गलतियां हुई बीच बीच में, पर ठीक है, गलतियों से हम सीखते हैं। तो ये था हमारा कोड और ये था हमारा ड्राई रन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी O ऑफ n, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे इसे सेव कर ही रहे हैं दोनों नोड्स को इन दोनों स्टैक में, और टोटल n नोड्स को कर रहे हैं सेव। तो यही था आज का वीडियो। प्लीज़ 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 खुद से ये क्रिएट कीजिएगा, एनालिसिस खुद से ड्राई रन कीजिएगा, अप्रोच लिखिएगा, एल्गोरिदम को लिखिएगा, फिर ही कोड करने के लिए बढ़िएगा, और फिर कोड करने के बाद, सबमिट करने के बाद इस पूरे वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपने किया है पूरा कोड और सबमिट किया है लीड कोड पे। तो बस गाइज, आज के लिए इतना था। आई होप कि आपको मजा आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय गाइज।